नमस्कार, आज तारीख 19 सितंबर दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतुसेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DUSU चुनाव 2025 के नतीजे आ गए। ABVP ने जीत का परचम लहराया है। 4 में से 3 पदों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर ABVP ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर आर्यन मान ने 16,196 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि सचिव पद पर कुणाल चौधरी ने 7,662 और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने 4,445 वोटों से जीत हासिल की। दूसरी ओर NSUI के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर 8,792 वोटों से बाजी मारी। इस बार 1.53 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 60,272 ने वोट डाले, यानी मतदान प्रतिशत रहा 39.36%। चुनाव में मुख्य मुकाबला ABVP और NSUI के बीच ही रहा। उधर एक चौंकाने वाले खुलासे में द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने मतदाताओं के निजी डेटा जैसे तस्वीरें, पता और फोन नंबर राज्य सरकारों, निजी कंपनियों के साथ शेयर किए हैं। ये डेटा केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना में तत्कालीन TRS सरकार ने इसे प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किया और एक निजी कंपनी पोसाइडेक्स को भी इसकी पहुंच दी। ये खुलासा करने वाली पत्रकार आयुषी कर ने द लेंस को बताया कि यह डेटा सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से डेटा की ओपन एक्सेस बंद कर दी है और CCTV फुटेज को केवल 45 दिन तक सुरक्षित रखने की बात कही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की जेन Z पीढ़ी से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील के बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। उन्होंने कथित वोट चोरी के खिलाफ युवाओं से एकजुट होने का आह्वान किया, लेकिन भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेन Z वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी ओर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी राहुल पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। यह विवाद तब गरमाया जब राहुल ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी और धोखाधड़ी का दावा किया था। इधर छत्तीसगढ़ PSC स्कैम में CBI ने आज बड़ी कार्रवाई की है। PSC के पूर्व सचिव रिटायर्ड IAS JL ध्रुव समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनमें पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक का नाम सबसे अहम है। JL ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आदिल भी पकड़े गए। ये सभी PSC परीक्षा में चयनित हुए थे। CBI की जाँच में पाया गया कि PSC चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के साथ आरती वासनिक और JL ध्रुव की अहम भूमिका थी। 5 को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले CBI ने टामन सिंह सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल और 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे पदों पर चयनित लोग शामिल हैं। सभी जेल में हैं और उनकी नियुक्तियों पर रोक लगी है। दूसरी तरफ जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज सनसनीखेज बयान दिया। रावलपिंडी की अदियाला जेल से उन्होंने आरोप लगाया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मानसिक यातना दे रहे हैं ताकि वे टूट जाएं और झुक जाएं। 72 वर्षीय इमरान खान 2 साल से जेल में हैं और इस साल अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी भी जेल में है। इमरान खान ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे 27 सितंबर को पेशावर में होने वाली रैली पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लोगों की चुनी हुई सरकार की जरूरत है, वरना आर्थिक और राजनीतिक संकट से निकलना संभव नहीं होगा। और अब खबर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक फाइनल से। भारत के सचिन यादव ने 86.27 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया, लेकिन कांस्य पदक से चूक गए। वहीं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा इस बार खिताब नहीं बचा सकी और 84.03 मीटर के थ्रो के साथ खाली हाथ लौटे। स्वर्ण पदक ट्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वॉलकॉट ने 88.16 मीटर के थ्रो के साथ जीता, जबकि ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और USA के कर्टिस थॉम्पसन ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक हासिल किया। सचिन यादव ने पहले ही प्रयास में कमाल दिखाया और पाकिस्तान के अरशद नदीम को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में जरा हटके में एक सनसनीखेज खबर जो जुड़ी है मौत की झूठी कहानी से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक ऐसी खबर जो सुनकर आप कहेंगे, अरे ये तो फिल्मी कहानी जैसा है। सारंगपुर की काली सिंध नदी में 5 सितंबर को एक कार गिरी और उसमें सवार होने की बात थी भाजपा नेता महेश टोनी के बेटे विशाल की। पुलिस, प्रशासन, SDRF और 50 युवक 10 दिन तक नदी में तलाश करते रहे, लेकिन बॉडी नहीं मिली। फिर पुलिस ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है।
मोबाइल कॉल का सीडीआर निकलवाया और विशाल महाराष्ट्र में जिंदा मिल गया। शिरडी शिगनापुर घूमता हुआ। अब असली कहानी सुनिए। विशाल ने 1,40,00,000 के कर्ज से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा। कार को नदी में धकेला, खुद बस पकड़कर इंदौर भागा और फिर महाराष्ट्र में मजे करता रहा। पिता को भी थी खबर, लेकिन जब साजिश का पर्दाफाश हुआ तो विशाल ने धूल में लौटकर नया ड्रामा रचा और थाने में सरेंडर कर दिया। तो कर्ज से बचने का यह अनोखा जुगाड़ भारी पड़ गया। इस मामले में पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, जिसने इस साजिश का पर्दा उठाया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।